दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अमीर बनने के बेसिक और फंडामेंटल सिद्धांतों को जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो उनका पालन नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेजों में मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए पढ़ा लिखा इंसान भी जब कैरियर की दुनिया में कदम रखता है तो उसे बाकी क्षेत्रों का चाहे जितना ज्ञान हो, परंतु पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में वो बिल्कुल नौसिखिया ही होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में सपने देखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि वे अमीरी की कीमत चुकाने के बजाय शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है। इस पुस्तक में आपको आसान भाषा में अमीर बनने के 10 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनका पालन करके कोई भी इजीली अमीर बन सकता है। परंतु एक बात याद रहे कि इसमें कोई अल्लादीन का चिराग या जादू की छड़ी नहीं है जो पल भर में आपको अमीर बना दे। याद रखें, सफलता के ये सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप इन पर अमल करते हुए अमीरी की कीमत चुकाएंगे। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो इन 10 सिद्धांतों को एक भी पॉइंट मिस किए बिना ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने का पहला सिद्धांत है बचत करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, अगर आप ये जानते हैं कि अपनी आमदनी से कम खर्च कैसे करना है तो आपके पास पारस पत्थर है। अमीर बनने का सबसे पहला कदम है बचत। बचत की योजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि चाहे हमारी आमदनी 50,000 रुपए हो या 1,00,000 रुपए, महीने के आखिर में सब कुछ खर्च हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आमदनी होते ही सबसे पहले बचत करें, बाकी खर्च बाद में करें, वरना महीने के आखिर में आप पाएंगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आखिरकार बचत होगी कैसे? तो बचत का नियम ये है कि आप हर महीने अपनी 10% आमदनी बचाएं। अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए है तो 5,000 रुपए बचाए। अगर आपकी आमदनी 1,00,000 है तो 10,000 रुपए बचाए। अगर आप 10% से ज्यादा आमदनी बचा सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको कम से कम इतना तो बचाना ही चाहिए और हर महीने बचाना चाहिए। बचत करने की सबसे अच्छी नीति यह है कि किसी बैंक में साल भर के लिए एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया जाए, ताकि हर महीने नियम से बचत करने का मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता रहे। शुरू में आपको इस छोटी हो गई चादर में पैर पसारने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आप इस काम के आदी हो जाएंगे। बचत न करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? ये बहाना आप सरकार को इनकम टैक्स देते समय क्यों नहीं बनाते? आप सरकार को चुपचाप इनकम टैक्स क्यों दे देते हैं? जिस तरह आप बिना चू चप्पड़ किए इनकम टैक्स दे देते हैं, उसी तरह आपको बचत भी करनी चाहिए। बचत को अपना पर्सनल इनकम टैक्स मान लें। ये मान लें कि सरकार ने इनकम टैक्स का रेट 10% और बढ़ा दिया है। सरकार की तरह ही आपको भी अपनी इनकम पर 10% पर्सनल इनकम टैक्स लगाना चाहिए। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी रकम भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का ही वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी यह बीज बो दिया जाएगा, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। बहरहाल, इसके लिए आपको उस पेड़ में अपनी बचत का पानी लगातार डालना होगा। इस बात को हमेशा याद रखें कि सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं बल्कि बचत से बनता है। अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च न करें। बचत करना अमीर बनने का पहला सिद्धांत है, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको उसका सदुपयोग करना सीखना होगा। बचत का सदुपयोग करना इतना महत्वपूर्ण कदम है कि ज्यादातर लोगों से यहीं पर चूक हो जाती है। जो लोग बहुत कष्ट उठाकर नियमित बचत करते हैं, वे भी यहाँ पर आकर अक्सर अपना पेशेंस खो देते हैं और अपनी बचत को खर्च कर बैठते हैं। जब लोग थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हैं तो उनके मन में आता है कि इससे कोई ऐशो आराम की चीज खरीद लें, जैसे बड़ा सा टीवी, आईफोन, डाइनिंग टेबल, ऐसी इत्यादि। यह योजना पूरे परिवार को अच्छी लगती है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य ऐशो आराम के सामान का उपभोग करना चाहता है। ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के होते हैं और उनका यह सोचना रहता है कि साल भर बचत करने के लिए उन्होंने जो संयम और समय दिखाया था, उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। परंतु यह बचत का सदुपयोग नहीं, उसका उपभोग यानी उसकी अकाल मृत्यु है। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बचत का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं, जबकि कम बुद्धिमान व्यक्ति उसका दुरुपयोग यानी खर्च करते हैं।
मान लो एक व्यक्ति हर साल 50,000 रुपए बचाता है ताकि वह छुट्टियों में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा सके। परिवार के साथ बाहर घूमने जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना कतई अच्छी बात नहीं है। वह भला आदमी यह बात नहीं जानता है कि ऐसा करके वह अपनी दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट रहा है। अगर आप अपनी बचत उड़ा डालते हैं या उसको खर्च कर लेते हैं तो एक साल बाद आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। बचत करने के लिए काफी कष्ट उठाने के बाद भी आप पहले जैसी स्थिति में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आपने बचत का सदुपयोग नहीं किया है। सदुपयोग का मतलब है अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करके उससे और ज्यादा पैसे कमाना। आप अगर अपनी बचत को ही खत्म कर देंगे तो निवेश कैसे कर पाएंगे? ज्यादातर लोग बचत कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे खर्च करने के लालच से बच पाते हैं और उसका सदुपयोग कर पाते हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं। ये जान लें कि समझदारी अपनी बचत को उड़ाने में नहीं, बल्कि उसे अपनी पूंजी की नींव बनाने में है, जिस पर आपकी अमीरी का महल खड़ा हो सके। अमीर बनने का तीसरा सिद्धांत, बचत को इन्वेस्ट करें। E.S. स्किनियर ने कहा था, अगर आप $1 से लाभ नहीं कमा सकते या $1 से अपने लिए कड़ी मेहनत नहीं करवा सकते तो आप $1,00,000 होने के बाद भी उनसे लाभ कमाने का तरीका नहीं जान पाएंगे। अमीर बनने की राह में बचत साधन है, लेकिन इन्वेस्ट करना लक्ष्य है। सेविंग करके आप पैसे का बीज बनाते हैं। पैसे का पेड़ तो उस बीज को इन्वेस्ट करने से ही उगता है। इन्वेस्टमेंट की शक्ति की वजह से ही अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वे पैसे को अपना सेवक बना लेते हैं और उससे अपने लिए मेहनत करवाते हैं। जमीन में गड़ा या गुल्लक में रखा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ बचत है। अगर बचत करना पहला कदम है तो उस बचत को इन्वेस्ट करके उससे लाभ कमाना अगला कदम है। इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। बैंक में खोला गया सेविंग अकाउंट भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्ट करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इस वक्त भारत में महंगाई हर साल लगभग 8% की रेट से बढ़ रही है। अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो वहां निवेश करने में फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि आपके पैसे का मूल्य बढ़ने के बजाय घट रहा है। ब्याज दर जितनी ज्यादा होगी, निवेश उतना ही लाभकारी साबित होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट या FD में ब्याज दर ज्यादा रहती है, इसलिए बचत खाते से ज्यादा लाभकारी है। ये तो हुई बैंकों की बात। अब इन्वेस्टमेंट की उस रोमांचकारी दुनिया पर एक नजर डालें जहां थोड़ा ज्यादा जोखिम तो है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट काफी फायदेमंद और सुरक्षित समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। जमीन जायदाद में निवेश बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह, सही कीमत और सही मौके पर यह काम करें। फिर आता है शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट दो तरह से किया जा सकता है। या तो आप स्वयं व्यक्तिगत निवेश कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदकर अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे जैसे निवेश करें जरूर। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका मूलधन सुरक्षित तरीके से ज्यादा लाभ कमाए। वैसे तो आपका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अमीरी की नींव बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान में भी पर्याप्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक कष्ट न झेलने पड़े। अमीर बनने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं, बल्कि सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से व्यक्ति अमीर बनता है। अमीर बनने का चौथा सिद्धांत, कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति है और यह दुनिया का 8वां अजूबा है। ज्यादातर लोगों ने बचपन में गणित की किताबों में चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उसके दूरगामी महत्व या प्रबल शक्ति का अंदाजा बहुत कम लोगों को है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपको हर साल अपने इन्वेस्ट किए हुए मूलधन पर जितना ब्याज मिलता है, आप भविष्य में ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप ब्याज को खर्च कर देते हैं तो आपको कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्याज को भी मूलधन के साथ जोड़कर हर साल इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कंपाउंडिंग से पैसे का जबरदस्त नेटवर्क बन जाता है। आपका मूलधन तो पिता है जो आपके लिए पैसे कमाता है, कंपाउंडिंग उस मूलधन का बेटा है और वह भी अपने पिता की तरह आपके लिए पैसे कमाता है। कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर चलकर आप पैसे की कई पीढ़ियां तैयार कर लेते हैं, जो सभी आपको अमीर बनाने के लिए दिन रात काम करती हैं। अमीर बनने का 5वां सिद्धांत है, एक रुपए का हिसाब रखें। हो सकता है आपको यह कंजूसी लगे, लेकिन अपने खर्च का हिसाब रखना कंजूसी नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है।
इस बात का पूरा हिसाब रखें कि आपके पास पैसा कहां से आया और कहां गया। यही वह जादुई आदत है जिसकी बदौलत व्यापारी दौलतमंद बनते जाते हैं, जबकि आम आदमी बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। आम आदमी को यह पता ही नहीं होता है कि उसका पैसा आखिर चला कहां जाता है। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, मैं इतना कमाता हूं, लेकिन क्या पता पैसा आखिर कहां चला जाता है। ज्यादातर लोगों की स्थिति यही है, और इसका कारण यह है कि वे अपने खर्च का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। पैसे का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, याददाश्त पर जोर डालना पड़ता है, और कई बार तो तनाव भी होने लगता है। बहरहाल, यह न भूलें कि सफल व्यापारी अपने एक एक पैसे का हिसाब रखता है। उसके बही खाते में उसकी आमदनी और खर्च का पूरा रिकॉर्ड रहता है। अगर व्यापारी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आखिर हम भी तो अमीर बनना चाहते हैं। अपनी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखना पहला कदम है, उसका विश्लेषण करना अगला कदम है। जब आप अपनी आमदनी और खर्च के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको उससे बहुत सी आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी। आपको यह पता चलेगा कि आप कितनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि 3 रुपए की सिगरेट पीने से क्या होता है, लेकिन जब हम महीने भर की सिगरेट का हिसाब रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने 3 रुपए की नहीं बल्कि 510 रुपए की सिगरेट पी ली है। आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखने से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप हर दिन अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करते रहते हैं। आपको यह पता रहता है कि आपकी आमदनी और खर्च की स्थिति क्या है, आपका कैश फ्लो कितना है, आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आप कितना ब्याज दे रहे हैं। जब आप हर दिन इन बातों के बारे में सोचेंगे तो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। एक मोटा रजिस्टर बना लें और हर रात को उसमें दिन भर के खर्च का ब्यौरा लिखें। इसी तरह सप्ताह में किसी निश्चित दिन बैठकर अपने खर्च का विश्लेषण करें। महीने के आखिरी दिन रात को बैठकर अपना मंथली स्टेटमेंट तैयार करें। पिछले महीने कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, कितनी बचत हुई, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। फिर खर्च का ब्यौरा प्रमुख वर्गों में विभाजित कर ले, जैसे बचत, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, किराना, फल, सब्जी, दूध आदि। इसके बाद अपने अगले महीने का अनुमानित बजट बनाएं। जब आप बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से खर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर दिन चुनौती का एहसास होगा और पैसा बचाना एक ऐसा खेल बन जाएगा जिसमें आपको मजा आने लगेगा। अमीर बनने का छठा सिद्धांत, कर्ज से बचें। कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। अमीर बनने का छठा सिद्धांत है कर्ज से बचें, क्योंकि कर्ज गरीबी की तरफ ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की तरह है तो कर्ज लेना खाई में गिरने की तरह है। आप ये बात कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, कंज्यूमर लोन के बिना आज की दुनिया में गुजारा कैसे हो सकता है। इसके अलावा आसान किस्तों पर अगर कार, मकान, आईफोन, कंप्यूटर सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्यों ना खरीदा जाए। आखिर इतनी बड़ी रकम कोई एक मुश्त कैसे जोड़ सकता है। आप चाहे जो कह लें, पुराने जमाने के लोग ज्यादा सही थे जो यह मानते थे कि कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। सच तो यह है कि कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जिसे आप ऐशो आराम के सामान खरीदने के लिए लेते हैं और जिससे आपको भविष्य में किसी आमदनी के होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। जैसे कि घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन या शान शौकत के दिखावे के लिए लिया जाने वाला कर्ज बुरा इसलिए होता है क्योंकि इससे आप अपनी भावी आमदनी को गिरवी रख देते हैं और अपनी आर्थिक कब्र खुद खोद लेते हैं। अभी खरीदो, बाद में आसान किस्तों में पैसे दो का प्रलोभन बहुत ही आकर्षक होता है, जिसके जाल में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बहरहाल, ये बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे कंपनियां या बैंक कितने भी सुनहरे वादे कर लें, कोई भी कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता है। आपको इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। वे वर्तमान से ज्यादा आगे तक देख या सोच ही नहीं पाते हैं। वे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वे कर्ज लेकर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की शक्ति के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान उपभोक्तावादी युग में अधिकांश लोग सोचते हैं, जब तक जवानी है तब तक खा पी लो और मजे कर लो, कल किसने देखा है। लेकिन कल हमेशा आता है और चूंकि उन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए वे कर्ज के दलदल में गले तक फंस जाते हैं। वैसे आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार कर्ज अच्छा भी होता है। जैसे अगर आप 5% के ब्याज पर उधार लेते हैं और उस रकम से 10% कमाते हैं तो यह अच्छा कर्ज है। इसका एक काल्पनिक उदाहरण देखें। एक व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेकर मकान बनाता है और उसमें 3 किराएदार रख लेता है जो हर महीने 2-2 हजार रुपए मकान किराया देते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति 5 लाख रुपए के लोन पर
बैंक को 8% ब्याज दर से 40,000 रुपए ब्याज दे रहा है, जबकि उसे हर साल 72,000 रुपए की आमदनी हो रही है। इस तरह का कर्ज अच्छा कर्ज कहलाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बुरा कर्ज लेने से बचना चाहिए। यह तर्क न दें कि दूसरे लोग तो शान से कर्ज ले रहे हैं, तो फिर आप क्यों न लें। अगर दूसरे लोग कुएं में कूद रहे हैं तो यह जरूरी तो नहीं है कि आप भी उसमें बिना सोचे समझे कूद पड़े। अमीर बनने का 7वां सिद्धांत, आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। मजे की बात यह है कि लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीकों की खोज ही नहीं करते हैं। हम चाहे जहां भी हो, जो भी करते हो, हम सभी के सामने ऐसे बहुत से मौके होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे हाउसवाइफ महिलाएं ट्यूशन कर सकती हैं, या ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, या कोई अन्य लाभकारी काम कर सकती हैं। इसी तरह नौकरी पेशा लोग भी दूसरा पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। शेयर बाजार या जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग 9 बजे से 5 बजे की नौकरी करके अपना दिन खत्म मान लेते हैं। इसके बाद वे न तो कुछ सीखते हैं न ही कुछ करते हैं। परंतु अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि 5 बजे दिन खत्म नहीं हो जाता है। कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि वह शाम को 5 बजे से रात के 12 बजे के बीच में क्या करता है। 9 से 5 का काम तो आपका पेट पालने का काम करता है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद किया जाने वाला काम आपको अमीर बनाता है। इसके लिए आपको यह खोजना होगा कि आप में ऐसा कौन सा हुनर है जिससे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपको यह भी खोजना होगा कि जहां आप रहते हैं वहां ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर आपको लाभ हो सकता है। यह डिमांड एंड सप्लाई का आसान नियम है। जिस फील्ड में डिमांड ज्यादा एंड सप्लाई कम है, वहां पर अवसरों की तलाश करें। अगर ऐसे किसी क्षेत्र में आप योग्य हों तो अवसर का तत्काल लाभ उठाए। अगर आप उस क्षेत्र में जल्दी ही योग्य बन सकते हो तो सीखकर योग्य बनने का संकल्प कर लें। याद रखें, समझदार आदमी को जितने अवसर मिलते हैं उनसे ज्यादा अवसर वह खुद बनाता है। हर व्यक्ति के आसपास आमदनी बढ़ाने के मौके तो रहते हैं, मगर ज्यादातर लोग उन्हें देखते ही नहीं हैं। हो सकता है आपकी योग्यता बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शाम को पढ़ाई या कोर्स करके अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। याद रखें, अपनी योग्यता बढ़ाना आमदनी बढ़ाने का अचूक उपाय है। इस बारे में गंभीरता से सोचें कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने बॉस से अपनी तनख्वाह कैसे बढ़वा सकते हैं। आप कहां इन्वेस्ट करके ज्यादा कमा सकते हैं। क्या आप जमीन जायदाद के क्षेत्र में कमा सकते हैं। आप शेयर बाजार का लाभ कैसे उठा सकते हैं। कौन सी योग्यता सीखने से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। कौन से नए काम का प्रशिक्षण लेने से आपको अभी या भविष्य में लाभ हो सकता है। आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, आपकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। जो व्यक्ति अपने काम में जितना ज्यादा कुशल होता है, उसकी कमाई की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। सेमिनार में जाए, कोर्स करे, प्रशिक्षण ले, विशेषज्ञों से विचार विमर्श करें। हर समय विचारों की तलाश में रहें, क्योंकि अक्सर एक छोटे से विचार से ही बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो जाता है। अमीर बनने का 8वां सिद्धांत, खर्च कम करने के तरीके खोजें। हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, लगभग हर व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन 10 लाख में से एक व्यक्ति ही जानता है कि इसे कैसे खर्च किया जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि उन्हें पैसा कमाने का तरीका तो सिखाया गया है, लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आमदनी या तनख्वाह से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए वे अपनी अच्छी तनख्वाह को अमीरी मान लेते हैं। जब उनका भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वे कर्ज के भारी बोझ तले दबे होते हैं और टैक्स, खर्च और कर्ज के ब्याज के भंवर में फंस चुके होते हैं। अधिकांश लोगों की पैसे की तंगी का कारण आमदनी की कमी नहीं, बल्कि सही तरह से खर्च न करना होता है। खर्च कम करना बचत का अचूक तरीका है। अगर आपने अमीरी के 5वें सिद्धांत का पालन करते हुए अपने खर्च का हिसाब रखा है, तो आप उसके विश्लेषण से जान लेंगे कि आप किन चीजों में फिजूल खर्ची कर रहे हैं और आपको कहाँ कटौती करनी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखें, सैलरी बढ़ने से पैसे की तंगी की समस्या कभी नहीं सुलझती है, क्योंकि हमारे खर्च हमेशा सैलरी के अनुपात में बढ़ते जाते हैं, जब तक कि हम सख्ती से उन्हें रोकने की कोशिश न करें। इसका कारण यह है कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इच्छाएं असीमित होती हैं, जबकि सैलरी सीमित होती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर विचार करके सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारे बजट में समाती हों। याद रहे, शान झाड़ने या दूसरों की बराबरी करने के लिए फिजूल खर्ची करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है।
बस इतना ध्यान रखें कि किसी को 3 मामलों के खर्च में कटौती कभी नहीं करनी चाहिए, और वे मामले हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। जो आदमी इन 3 चीजों में पैसे बचाता है वह भविष्य में नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आप बीमार या कमजोर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप हेल्थ के मामले में कंजूसी करेंगे तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल जाएगी। अगर आप एजुकेशन में कंजूसी करेंगे तो आप जीवन भर अज्ञानी और गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि आपने खुद को ज्ञान से वंचित कर दिया है जो आपको अमीर बना सकता है। ये न भूलें कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज एजुकेशन में 1000 रुपए का निवेश करेंगे तो भविष्य में यह 1 लाख रुपए बनकर आपके पास लौटेगा। अमीर बनने का 9वां सिद्धांत है बजट बनाएं। किसी महान इंसान ने कहा था, प्लान बनाने में असफलता का मतलब है असफल होने का प्लान बनाना। बजट का मतलब होता है अपने इनकम और खर्च का अनुमानित खाका खींचना तथा सेविंग्स के प्लान और इन्वेस्टमेंट की योजना बनाना। बहुत से लोग बजट बनाने को बड़ा ही मुश्किल और उलझन भरा काम मानते हैं, इसलिए वे इससे कतराते हैं। बहरहाल, अगर बजट न हो तो बचत और निवेश की संभावना संदिग्ध हो जाती है। बजट के बिना आप महीना तो गुजार सकते हैं, लेकिन अमीर बनने की दूरगामी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे बजट बनाएंगे तो उन्हें अनावश्यक मानसिक तनाव होगा और वे बजट के गुलाम यानी मशीन बनकर रह जाएंगे। बहरहाल, बजट बनाना बहुत ही लाभकारी है। यकीन न हो तो 1 साल तक हर महीने का बजट बनाकर देख लें। बजट कितना महत्वपूर्ण होता है ये इसी बात से पता चलता है कि सरकार हर साल बजट बनाती है, यानी यह तय करती है कि उस साल इसका इनकम कितना होगा और कहां से होगा। इसी तरह बजट में सरकार यह भी तय करती है कि यह कितना खर्च करेगी और किस सेक्टर में करेगी। सरकारी बजट में इनकम और खर्च बराबर होते हैं। यह अलग बात है कि सरकार का वास्तविक खर्च हर साल अनुमानित खर्च से ज्यादा हो जाता है। यही दिक्कत लोगों के बजट में भी आती है। उनका वास्तविक खर्च भी अनुमानित खर्च से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस बात से न घबराएं। धीरे धीरे आप बजट के भीतर रहते हुए समझदारी से खर्च करना सीख लेंगे। हर समझदार व्यक्ति को 31 मार्च को अपना वार्षिक बजट बनाना चाहिए। यही नहीं, हर महीने की आखिरी तारीख को अगले महीने का बजट भी बनाया जाना चाहिए। बजट में यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आपको इस महीने कितनी आमदनी होगी और आप कितना खर्च किस काम में करेंगे। जैसे अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए है तो आपका खर्च का बजट भी 50,000 रुपए ही होना चाहिए, जिसमें आपकी 5,000 रुपए की बचत सबसे ऊपर आनी चाहिए। अमीर बनने का 10वां सिद्धांत, दूर के लक्ष्य बनाएं। मतलब अगले 10 से 20 साल के लिए लक्ष्य बनाएं। नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था, कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो यह न जानता हो कि वो कहां पहुंचना चाहता है और क्या बनना या करना चाहता है। अपने इनकम और सेविंग्स को पिछले साल की तुलना में 10 से 20% बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं, क्योंकि महंगाई 5 से 10% की स्पीड से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले साल हर महीने 1,000 रुपए बचाए हैं तो इस साल आप 1,100 या 1,200 रुपए प्रति माह की बचत करें। दूरगामी लक्ष्य बनाते समय रिटायरमेंट की तैयारी करने के बारे में भी सोचें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे रिटायरमेंट तक 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगे, यानी वे जमा पूंजी के बारे में सोचते हैं। यह रिटायरमेंट की सही तैयारी नहीं है। सोचने का ज्यादा समझदारी भरा तरीका यह है कि वे जमा पूंजी के बजाय उस समय होने वाली हर महीने की आमदनी के बारे में सोचें। उन्हें यह अनुमान लगाना चाहिए कि उस समय उन्हें घर खर्च चलाने के लिए कितनी मासिक आमदनी की जरूरत होगी। यह अनुमान लगाते समय महंगाई और वृद्धावस्था की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। रिटायरमेंट के बारे में आपको खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है कि मुझे घर बैठे बिना कुछ किए इतनी आमदनी होती रहे कि मेरा मूलधन भी सुरक्षित रहे और मुझे लाभ भी होता रहे। इसका एक उदाहरण देखें। मान लें आप यह सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका घर खर्च 20,000 रुपए महीने यानी 2,40,000 रुपए साल होगा। अब अगर हम अनुमानित ब्याज दर 8% मान लें तो इतना ब्याज पाने के लिए आपको 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इसे आसानी से पूरा करने के दूसरे तरीके भी हैं। आप किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी का कोई बढ़िया पेंशन प्लान भी ले सकते हैं, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त मासिक आमदनी होती रहे। आप म्यूचुअल फंड्स या किसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के शेयर्स भी लंबे समय के लिए खरीद कर रख सकते हैं। दूरगामी लक्ष्य बनाने वाला अमीरी के मामले में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि वह आगे आने वाली समस्याओं या संभावनाओं को दूसरों से पहले देख लेता है और उनका लाभ उठा लेता है। तो दोस्तों, ये थे वो अमीर बनने के 10 सिद्धांत, जिन पर अमल करके आप आसानी से अमीर बन सकते हैं और अपनी मनचाही चीजें पा सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई और भी बुक्स की समरीज देखने के लिए
आप हमारी प्लेलिस्ट मनी मेकिंग बुक्स को चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूले, और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।